सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है और आप मुझे UGC नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आप सभी का UGC नेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। 2024 जून के सत्र की कट ऑफ भी मिल चुकी है और उस कट ऑफ के बाद आपके पास दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपके पास नेट, JRF या PhD ओनली में पास हो गए हैं तो अब आगे क्या परसू करना है या आगे कैसे आप PhD में दाखिला लेंगे। इस सत्र में आपके साथ आपको गाइड करने आ रही है मेरे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा, जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से और किस किस प्रोसेस में आपके पास कहाँ कहाँ क्या विकल्प खुल करके आ रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा रिजल्ट आउट हुआ है और सर इस बार हमें थर्ड कैटेगरी, नई कैटेगरी मिली है। सो वो है PhD ओनली, जिसकी अभी तक अटकलें थी और अभी भी अटकलें रहेंगी जब तक कि फाइनल पता नहीं चले, गाइडलाइन नहीं आ जाती है। तो हमने 3 तरह का रिजल्ट देखा है, JRF देखा है, नेट देखा है और PhD ओनली देखा है। सो अब जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के दिमाग में, वो ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें एडमिशन्स कैसे मिलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए 3 कैटेगरी तो आपको समझ में आ गई। सो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी हम 2 तरीके की कैटेगरीज में बांटते हैं, जो कि एक कैटेगरी हो गई हमारी फेलोशिप वाली, जो कट ऑफ की कैटेगरी 2 तरीके से एडमिशन होंगे आपके। एक हो गई हमारी फेलोशिप, इसका मतलब हम JRF की बात कर रहे हैं। एक हो गई नॉन फेलोशिप, इट मीन्स दैट आपके पास में नेट या हम बात करें PhD ओनली। सो फेलोशिप के बारे में सर आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं। मैम, यहाँ पे एक विशेष ध्यान करने वाली बात यह भी है, देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा सचेत रहिए कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन UGC जारी करता है, उसके बाद एक समय होता है जब यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करे या ना करे। तो हिंदुस्तान में जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने अपने कुछ क्राइटेरिया हैं और PhD कॉल के लिए वह क्राइटेरिया स्वयं सर जारी करते हैं। अभी तक की जो जानकारी है इसके मुताबिक 2 कैटेगरीज में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले एक फेलोशिप कैटेगरी है। फेलोशिप का बेसिक एस्पेक्ट JRF है, आपके पास JRF होना चाहिए। JRF के साथ साथ एक और जो फेलोशिप में आपको एग्जाम्पशन मिलता है, जिसके लिए आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हैं, तो RGNF फेलोशिप है या ST/SC कैटेगरी की जो स्पेशल फेलोशिप है, ये फेलोशिप्स भी आपको मिलती हैं। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि इस फेलोशिप की मैम लिस्ट 2-3 महीने बाद आती है। तो आपके पास यदि JRF है तो या तो आप सत्र के हिसाब से वेट कर लीजिए कि 2-3 महीने बाद जब आपका फेलोशिप क्लियर हो जाए तब आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन नहीं आ रही है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप PhD के लिए एलिजिबल नहीं है। कैसे नहीं है? उसके लिए है नॉन फेलोशिप के विकल्प, जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और वो आपको यूनिवर्सिटी के लिए किस प्रकार आपका PhD ओनली का विकल्प काम करेगा, आइए मैम अगले सत्र में देखते हैं। सो यहाँ हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जैसे आपका रिजल्ट आया। सो एक है JRF, एक हो गया नेट और एक हो गया PhD ओनली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो JRF वाले बच्चे हैं वो तो देखिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है ही हैं, ठीक है। चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो JRF के लिए हम आपके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल मान रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि 2 कैटेगरीज हैं, नेट और PhD ओनली। अब देखिए, अभी यहाँ मैं आपको 2 तरह की चीज़ें बता देती हूँ। एक तो माइट भी पॉसिबल है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी तक कुछ आया नहीं है गाइडलाइन, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हो सकता है नेट वालों को भी डायरेक्ट कॉल कर दे इंटरव्यू के लिए, या उनको रेट देना पड़े, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और एक कैटेगरी आ गई हमारी PhD ओनली, जो आप लोग कर रहे हैं। सो PhD ओनली कैटेगरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल नहीं आने वाला, आपको हो सकता है आपको रेट देना पड़े और रेट के बाद आपकी कट ऑफ जारी की जाए। पर यहाँ एक और चीज़ आती है सर कि स्टेट यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल मैम, जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बात कर लें, 2 विकल्प हैं। BHU है, BHU ने केवल आपको जो यदि आप JRF हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू हैव टू गो देयर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द PhD। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मैम चूंकि बेसिकली सबसे अधिक एडमिशन्स भी आप लोग वहीं पर जाते हैं, वहाँ पे नेट और PhD ओनली की जो कैटेगरी है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। PhD ओनली के जो विकल्प खास तौर पे हैं आपके पास, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वह अपने आप को PhD ओनली की कैटेगरी के अनुसार आपको कट ऑफ दे देंगी और यदि आप उतने नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो आप सहजता से वहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू दे देंगे। ये मैम ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसा मैंने कैट का विकल्प दिया। कैट में होता क्या है कि एक 99 परसेंटाइल है तो IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद विल बी कॉलिंग फॉर इंटरव्यू। अगर आपके पास 92 या 93 परसेंटाइल है तो IIM कोझिकोड या IIM रायपुर कॉलिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक ऐसा ही आपका PhD ओनली का कैटेगरी काम करेगा। JRF है तो टॉप यूनिवर्सिटीज बुलाएंगी, उसके बाद हैं तो अलग कैटेगरी के कॉल्स आएंगे। लेकिन
कॉल्स लगभग आप निश्चिंत रहिए, सभी को छात्रों आने के वाले पास हैं। आने वाले हैं। सो यहाँ आपके लिए एक और अच्छी चीज़ है कि आपको एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल। बट आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है और बहुत दिमाग में आप अटकलें ना लगाएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी ऐसे बोलेंगे बहुत जल्दी है कोई चीज़ क्लेम कर देना। बिकॉज जैसे सर ने बोला कि JRF है, तो अगर आप हाई कैटेगरी वाली या A ग्रेड वालों में जा रहे हो तो अभी और यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं हमारे लिए, बट वही देखना होगा कि नॉर्म्स क्या आते हैं, पर हमें एडमिशन्स मिलेंगे। आप अपनी लिस्ट बनाकर रख लीजिए कि आपने आपको किस टारगेट एडमिशन करना है। कहाँ लेना है। इस पे अटकल लगा सकते हैं, तो अटकल ये लगाइए कि आपका अगले सत्र का एग्जाम जल्दी हो जाए Yes. और JRF फिर आप हो ही जाए। JRF फिर हो जाए आपकी। और सर इनको ये भी बता दीजिए कि आप एडमिशन के लिए कब तक एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखिए, आपका नेट का और PhD ओनली का जो कैटेगरी है, JRF का अलग आपके स्कोर कार्ड पे मेंशन होता है 2 and 3 इयर्स के इन सर्कमस्टांसेस yes. जो वैलिडिटी होती है। लेकिन नेट और PhD के इसको संदर्भ में यदि आप उस आधार पे एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास विशेष तौर पे ध्यान रखिए केवल 1 साल का समय है। Yes. केवल एक वर्ष आपका PhD ओनली का वैलिडिटी रहेगा। 1 वर्ष का वैलिडिटी में लाभ आपको क्या होगा कि अब UGC की गाइडलाइन के मुताबिक सभी यूनिवर्सिटीज लगभग वर्ष में 2 बार PhD में एडमिशन ले रहे होंगे, एक जुलाई अगस्त के सत्र में, दूसरा जनवरी फरवरी में। तो आपको इतना अधीर नहीं होना है, वेट एंड वॉच रखिए, आपके पास समय है। Yes. और वेट करिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जिस विभाग में आप PhD करना चाहते हैं, वह कब अपना नोटिफिकेशन निकाले। Yes. लगातार आप हमारे साथ डॉक्टर शिखा के साथ विविध सत्रों में जुड़े रहेंगे ताकि आपको PhD के संदर्भ में गाइडेंस मिलता रहे। PhD आपको कहाँ से, नोटिफिकेशंस के भी मैम हम लोग Yes, सत्र करेंगे। yes. शीघ्र ही आपको डॉक्टर शिखा बताएंगी कि इंटरव्यू कैसे निकालना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सर भी बताएंगे क्योंकि सर भी PhD हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बस रिलैक्स रहें और मुझे लगता है सर प्रिपेयर योर लिस्ट और किस पे काम करना है वो सोचना स्टार्ट We will कर be दें। guiding step by step स्टेप बाय स्टेप, और रादर देन थिंकिंग कि कहाँ कैसे क्या होगा, सब अच्छा होगा। अगर आप इस कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं तो भी आपको एडमिशन्स पक्का मिलेगा। ओके, सो चलिए बहुत जल्द आपसे जुड़ेंगे PhD के सेशंस लेकर। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।